हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों के सामने आज हम जो टॉपिक लेकर चलने जा रहे हैं वो है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। तो अभी हम लोग क्लास 10th के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे। और इसमें बेसिकली हम लोगों को 2D पढ़ना है, मीन्स कोऑर्डिनेट का दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में पढ़ना है, ना कि 3D। ठीक है। तो मेनली अभी हम लोग क्लास 10th का सिलेबस देखेंगे। वो 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 12th क्लास का अलग है। ठीक है। क्लास 10th के में हम लोगों को बेसिकली दो एक्सिस है। ठीक है। एक हमारा कहलाता है एक्स एक्सिस और एक हमारा वाई एक्सिस। ये ओरिजिन है। ठीक है। तो आप लोग ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये एक्चुअल में वाई प्लस होता है और ये एक्स माइनस है और ये वाई माइनस। अब परफेक्ट है। आपको अलग से मन है तो वो बोल सकते हैं कि ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस। वो नोटेशन करने से आपको ये पता चल गया कि चलो भाई यहाँ प्लस प्लस है। हाँ, पहले एक्स लिखते हैं और फिर वाई लिखते हैं। आई होप आप लोग जानते होंगे। ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करेंगे। तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। उसी तरह आपका ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट जो हमारा होगा वो देखिए एक्स प्लस है वाई प्लस है, पहले एक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे, प्लस प्लस होगा। हाँ, सेकंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स माइनस है फिर वाई प्लस है, तो इस पे माइनस प्लस होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों का दोनों आपका माइनस है, तो माइनस माइनस होगा। चौथा में देखें तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है। तो यह तो हुआ कोऑर्डिनेट में हमारा अलग अलग क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स की बात। अब आप लोगों को ये बताता चलो कि पहला जो होता है पॉइंट एक्स और दूसरा वाई एक्सिस बताता है। वाई एक्सिस आपका पॉइंट, एक्स को हम लोग एब्सीसा भी बोलते हैं और वाई को हम लोग ऑर्डिनेट भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग एब्सीसा भी बोल सकते हैं और नेक्स्ट को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हैं। तो इसमें बेसिकली पढ़ना क्या क्या है, तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है किसी भी पॉइंट के बारे में। सबसे पहली चीज़ जो पढ़नी है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। दो पॉइंट के बीच की दूरी। ठीक है। आपको एक्सिस में कहीं पे भी कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। ओके। एक्चुअल में ठीक है, पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। इसमें मान लेते हैं कोई पॉइंट 1 2 मैंने सेलेक्ट किया। तो आप लोग बताइए कहाँ कहाँ होगा। कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 2, 1 -3, -5 4 और -5, मतलब 1 2 का मतलब हो गया कि ओरिजिन से 1 यूनिट राइट और 2 यूनिट अप, मतलब यहाँ होगा, है ना। इसको अगर इस तरह से ये कर दें तो आपका ये 1 2 हो गया। 1 -3 मतलब एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, वन एक इधर जाएंगे फिर नीचे आएंगे, दिस इज 1 -3। अब अगर हम लोग बात करें -5 और 4, तो -5 और 4 आप लोगों का आ जाएगा, बताएं कहाँ पे आएगा, मतलब एक्स नेगेटिव और वाई पॉजिटिव, -5 4 यहाँ पे आ जाएगा, -5 4 -5 ऑब्वियसली ये थर्ड में आएगा। ठीक है। -5 यूनिट नीचे और -3 यूनिट। ठीक है। तो इस चार पॉइंट का नाम दे दिया मैंने ABCD। अब आप लोग को ये बताता चलूँ कि दो डिस्टेंस दोनों के बीच का क्या होता है। ओरिजिन को हम लोग 0 0 बोलते हैं, तो कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा जो होता है वो होता है डिस्टेंस फार्मूला, जो कि आपके CBSE क्लास 10th में कई बार पूछा जाता है। वो होता है, दो पॉइंट्स आपका है, एक P है x1 y1 और एक Q है x2 y2।
y2 दिख रहा है आई होप। तो यहाँ पर x का डिफरेंस कीजिएगा और यहाँ पर y का डिफरेंस कर दीजिएगा। हाँ, कहाँ से ये आता है ये आप लोगों को आई होप नहीं पूछेगा। अगर इसमें भी बात करना है कहाँ से आता है तो ये ड्राइव हो सकता है। एक x1 x2 ले लीजिएगा, x1 y1 और एक x2 y2 ले लीजिएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा सेक्शन फार्मूला से या सिंपली डिस्टेंस फार्मूला से आप लोगों का ये डिस्टेंस फार्मूला जो है प्रूफ हो जाएगा। तो जनरली हम लोगों के ये आता है। अच्छा, आपको इसमें यह भी पूछा जाता है कि आप ये बताएं कि इसके बीच का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है और ये एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है। तो आप उल्टा कर दीजिएगा। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछा जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट का मॉड बता दीजिएगा। मतलब एक्स एक्सिस से ये कितने डिस्टेंस पे है, 1 2, एक्स एक्सिस आपका यहाँ है तो एक्स एक्सिस से 2 यूनिट पर है और वाई एक्सिस से 1 यूनिट पर है ना। जैसे कि 1, -3 एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, तो ये आपका एक्स एक्सिस है तो ये वाई का मॉड आप लोग बता दीजिए जल्दी से, -3 का मॉड, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। तो 3 यूनिट किससे है, एक्स एक्सिस से, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा अब बताइए आप लोग कि इसका ओरिजिन से कितना दूरी है। कोई भी एक पॉइंट ले लें, माना ये ले लेते हैं, ये मेरा पॉइंट था -5, -3। तो ओरिजिन से डिस्टेंस हो जाएगा √0 ऑफ या -5 -0 होल स्क्वायर प्लस -3 -0 का होल स्क्वायर। तो ये सब तो √25 प्लस 9 मतलब 34 यूनिट। कभी कभी इरेशनल भी आएगा, कभी कभी आपको परफेक्ट स्क्वायर मिल गया तो वैल्यू आप बता दीजिएगा। जैसे इसमें कोई पॉइंट ले लें तो इसमें कोई भी पॉइंट आएगा तो -3 4 ले लें तो -3 यूनिट लेफ्ट, 4 यूनिट ऊपर, मतलब यहाँ पर। तो दिस इज -3, 4। इसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, तो 4 यूनिट है, वाई वाला एक्स एक्सिस से वाई वाला डिस्टेंस। अगर पूछे दो पॉइंट है एक्स और वाई, एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है मॉड वाई और वाई एक्सिस से तो मॉड एक्स। ये आप लोग लिख लीजिए, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है, ये हो जाएगा मॉड ऑफ वाई, मॉड ऑफ कोऑर्डिनेट। और वाई एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर है तो आप लोग लिख लीजिएगा मॉड ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब मॉड ऑफ एक्सिस है, जस्ट उल्टा। ओरिजिन से कितना डिस्टेंस पे है कोई पॉइंट ए बी, वो हो जाएगा √A -0 का होल स्क्वायर प्लस B -0 का होल स्क्वायर। ये सिंपली A स्क्वायर प्लस स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये तो हुई डिस्टेंस फार्मूला की बात। अब आते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन इनसे रिलेटेड जो CBSE में पूछे गए हैं। ये कब पूछे गए हैं, 2018 में। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एक्स वाई फ्रॉम ओरिजिन। मतलब आपके पास कोई एक्सिस है, मतलब एक्स वाई एक्सिस है, जाहिर सी बात है हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, एक्स वाई एक्सिस है तो ये ओरिजिन रहा आपका। तो एक्स वाई कहीं पे भी हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कहाँ पे हो, है ना। एक एक्स वाई पॉइंट है तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ये पॉइंट ले लें, तो आप लोग बताओ कि इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक है, तो यहाँ से ले करके यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि ओरिजिन कितना होता है 0 0, ठीक है। तो हमारा OP का जो मॉड हो जाएगा वो हो जाएगा √x -0 का होल स्क्वायर प्लस y -0 का होल स्क्वायर, मतलब √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक, आई होप सिंपल क्वेश्चन था 2018 में। अब आते हैं 2020 का एक क्वेश्चन है, डिस्टेंस ऑफ 3 4 फ्रॉम एक्स एक्सिस। मैंने क्या बताया था, याद कीजिए, मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस से पूछेगा तो वाई वाला का मॉड लगा देंगे और वाई एक्सिस पूछेगा तो एक्स का मॉड लगा देंगे, सिंपल सा।
एक्स एक्सिस से पूछ रहा है तो मैंने वाई एक्सिस वाले को घेरा। ये क्या है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट पे आप लोग मॉड लगा दीजिए। ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऑलरेडी जब ये पॉजिटिव है 4 यूनिट आपका आंसर हो गया। हाँ, अगर इसको आप लोग बोलिएगा विजुअलाइज कराइए तो आप लोगों को विजुअलाइज भी करा देते हैं, है ना, रियल में कि कैसा दिखता है। देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। ये ओरिजिन है 3,4, यहाँ से 3 यूनिट और यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा 4 यूनिट। दिस इज 3,4। तो बताइए कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? 3 यूनिट। और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना है? 4 यूनिट, है ना। तभी ना y ये हुआ और x ये हुआ, मतलब x मेरा हॉरिजॉन्टली जाता है और y मेरा वर्टिकली जाता है ना। तो आप लोग बताइए y एक्सिस से कितना दूरी है? तो आप लोग बताएंगे 3 यूनिट। x एक्सिस से कितना दूरी है? 4 यूनिट। विजिबल है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट लाई करता है। आई होप आप लोग सब समझ रहे हैं। विजिबल है। अब आते हैं द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट -17 फ्रॉम x एक्सिस। अच्छा, x एक्सिस से पूछ रहा है तो विजुअलाइज भी करा सकते हैं और मॉड ऑफ एक्स एक्सिस बोल रहा है तो वाई एक्सिस का मॉड लेंगे। हाँ, ये 7 हो गया। अगर बोलेगा वाई एक्सिस से कितना दूरी पे है तो एक्स एक्सिस का मॉड ले लीजिए आप लोग। दिस इज 1 यूनिट। क्लियर है? क्या आया था 2023 में? द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इतना फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब आते हैं 2024 में जो इस साल आया था कि फाइंड रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस मतलब बराबर दूरी पे है। मतलब ये एक्स वाई है तो एक ट्रायंगल इधर बना रहा, एक ट्रायंगल इधर बना रहा, मतलब आइसोसेलेस ट्रायंगल बना रहा, जो कि एक पॉइंट है 7,1 और एक पॉइंट है 3,5। इससे क्या है? सेम डिस्टेंस पर है। तो रिलेशन बताइए। तो जल्दी से फॉर्मूला आप लोग बता दीजिए, आप लोग तो फॉर्मूला जानते हैं। ए पी बराबर बी पी। ये क्या है? ये दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे गिवन। और ए पी का फॉर्मूला बता दीजिए आप लोग। तो वो होता है √x-7 का होल स्क्वायर प्लस y-1 का होल स्क्वायर इक्वल टू √x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। पहले x लिखना बेटर होगा। x-3 का होल स्क्वायर प्लस y-5 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लोग क्या करिए, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो स्क्वायरिंग जब करेंगे तो आपका रूट उड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 14x प्लस वाई स्क्वायर -2y प्लस 1 LHS हो गया RHS। एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। तो ये होगा ना कि आपका एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हट जाता है, एक्चुअली में कैंसिल नहीं बोलते हैं, वो 0 हो जाता है। इसको इधर ले आएंगे वाई स्क्वायर को तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएगा। तो ये 14x और 6x -14x प्लस 6x -14x प्लस 6x -2y प्लस 10y। कॉन्स्टेंट को भी ले आते हैं। 49 प्लस 1 50 और 25 प्लस 9 34। मतलब इधर है 50 और उधर है 34 इक्वल टू 0। तो इसको मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाने के बजाय। तो ये हो दोनों हो जाएगा -8x। क्या हो जाएगा? -8x। आई होप आप लोगों को दिख रहा है। और वो हो जाएगा +8y और वो हो जाएगा +16। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एक चीज़ कॉमन है जो कि है -8। तो -8 कॉमन ले लेंगे, ये बन जाएगा x - y - 2 इज इक्वल टू 0। आवर रिक्वायर्ड आंसर इज x - y
-2 इज इक्वल टू 0। मतलब एक्स वाई एक ऐसे लाइन पे लाई कर रहा है जो कि हमेशा ए से और बी से सेम दूरी पर। ठीक है, थोड़ा और कोऑर्डिनेट में पॉइंट्स पे आते हैं। कोऑर्डिनेट में हमारा अगला चीज है सेक्शन फॉर्मूला। क्या है? सेक्शन फॉर्मूला। कुछ बेसिक वर्ड्स हैं, मिड पॉइंट, ये सब बेसिक चीज है। फिर हमारा कुछ पॉइंट्स है, सेंट्रोइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, और ऑर्थो सेंटर, जो कि हमारा 11th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है सिलेबस में। तो आप लोग ऑर्थो सेंटर का सिर्फ डिफिनेशन भी जान जाए, यही का सफिशिएंट है। बाकी ये सब के बारे में बेसिक बेसिक डिफिनेशन विथ। हाँ, अब आते हैं हम लोग, क्या आते हैं सेक्शन फार्मूला पे। सेक्शन फार्मूला पे क्या है, तो एक्चुअल में जैसे दो लाइन, अच्छा एक ही लाइन अभी लेते हैं, इसके बीच में एक पॉइंट कहीं पे कट किया, तो दो तरह से कट कर सकता है। एक होता है इंटरनल, दिस इज ए, बी, दो छोर है, ये पी पॉइंट कट किया, ये पी पॉइंट है, ए कोमा बी। हाँ, ए मुझे पता है, ए मुझे पता है, ए क्या है x1 y1, और बी मुझे पता है x2 y2। ठीक है, कितने रेशियो में कट किया? जनरली हम लोग m/n लेते हैं। जनरली क्या लेते हैं? m/n। तो p मेरा हो जाएगा ए बी। हाँ, पहले a कितना होगा वो लिखते हैं, और फिर b कितना होगा वो लिखते हैं। तो a हो जाएगा m इंटू x2। ठीक, जब x कोऑर्डिनेट की बात हो रही है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट में ही प्रोडक्ट कीजिएगा, वाइस वर्सा प्रोडक्ट कीजिएगा, इसको इधर ले आइएगा, प्लस n(x1) बाई m प्लस n। b कितना हो जाएगा? my2 सिमिलरली प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो ये हुआ इंटरनल, ये हमारा कट कर रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल भी कर सकता है। तो देखते हैं एक्सटर्नल कैसे करता है। तो देखिए, इंटरनल में m/n कितना था, मीन्स m/n, वो था pa/pb। तो ये नहीं बदलना चाहिए, यह चीज़ अगर आप लोग याद रखे हुए हैं तो आप लोगों को एक्सटर्नल कट में भी दिक्कत नहीं आएगा। बहुत लोगों को एक्सटर्नल कट में दिक्कत आता है कि ये क्या हुआ सर, इसमें निगेटिव कैसे आ गया। ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं, एक लाइन है। ठीक है, ये मेरा ए है, बीच में यहाँ पे बी है, और कोई बाहर से कट करने आ गया। ठीक है, ये ए बी। ठीक है, तो अभी भी आपका pa/pb, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि वो m/n है, ये ना गड़बड़ाए। ये कितना है? m/n है। इसको बोलेंगे एक्सटर्नल कट कर रहा है। ठीक है, आई होप स्क्रीन में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल कट कर रहा है। ठीक है, तो pa मतलब यहाँ से लेकर के आपकी यहाँ की दूरी m है, और pb यहाँ से यहाँ की दूरी n है। मतलब रेशियो दोनों के बीच का, माना 10/6 है तो 5/3 बोल सकते हैं, 20/12 भी बोल सकते हैं, है ना। तो आपका a क्या हो जाएगा? तो a मेरा x1 y1 है, ये गिवन रहता है, ये x2 y2 गिवन रहता है, और mn भी गिवन रहता है, p पूछा जाता है। कभी कभी कोई दो गिवन रहेगा, तीसरा पूछा जाएगा। तो आप लोग तो वेल नोन जानते हैं। पहले हम लोग थोड़ा फॉर्मूला बता दें। तो pa के लिए m ये है, तो m गुना a लिए है ना, तो a लिए है तो अपर b पॉइंट से गुना करना होगा, मतलब m गुना x2। हाँ, इसमें माइनस लगाते हैं, माइनस n गुना x1 बाई m माइनस n, यहाँ पे भी माइनस लगाइएगा। b हो जाएगा आपका my2 माइनस ny1 डिवाइडेड बाई m माइनस n। इसको ऐसे भी सोच लीजिएगा
कि ये इतना डिस्टेंस बन गया m माइनस एन, तो मैं इंटरनली से इसको ड्राइव करके आप लोगों को दिखा सकता हूँ। ठीक है, आप लोग ये बताइए कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, m माइनस एन, और ये कितना है, n है। इसको इंटरनली अगर डिवाइड करके दिखाएं तो m माइनस एन और वो n, तो b मेरा x2 मेरा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा m माइनस एन गुना a, m माइनस एन गुना a प्लस इंटरनल कट कर रहा है m माइनस एन गुना a और n गुना x1, n गुना x1 बाई m माइनस एन प्लस m माइनस एन प्लस n, ये दोनों तो भाई साहब खत्म, तो इधर आ गए mx2 क्रॉस गुना कर दिया मैंने बराबर am माइनस an प्लस nx1, am माइनस an प्लस nx1 को इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा mx2 माइनस nx1 बराबर, ये कॉमन अपनी जगह पे रहेगा m माइनस n। अब मेरा हो जाएगा a इंटू m माइनस n बराबर mx2 माइनस nx1। फाइनली हमारा a मिल गया mx2 माइनस nx1 डिवाइडेड बाई माइनस एंस रूट, है ना। आप लोगों को ना देखा इंटरनल को किस तरह से हम लोगों ने एक्सटर्नल को इंटरनल में चेंज करके तो सॉल्व किया, क्लियर है। इधर हम लोगों ने इंटरनल से सॉल्व किया है, वो मैंने 2 कलर का पेंट कर लिया, इस कारण से ऐसा आ रहा है। अब आते हैं मिड पॉइंट पे। अच्छा, ये उसका आंसर था 2024 वाले का, ठीक है। दूसरे पेज पे आ जाते हैं, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट क्या होता है, तो किसी भी रेखा को 2 पार्ट में जो हम लोग बांटेंगे, ये ए है, बी है, ये पी है, ये दोनों बराबर होना चाहिए रेशियो, मतलब m बराबर n, m बराबर n। तो आप लोग बताओ, ये भी है, ये x1 y1 है, पिछला फार्मूला से है, ये बिल्कुल रिलेटेबल है, कुछ नया नहीं है, ये x2 y2 है, एक ही पेन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो a मेरा हो जाएगा m बराबर n, कुछ नया वर्ड मान लेते हैं लेमडा, ठीक है, x1 इंटू लेमडा प्लस x2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई लेमडा प्लस लेमडा, लेमडा इज एनी अनदर कांस्टेंट विच इज इक्वल टू m एंड n। तो यहाँ से लेमडा आप कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 लेमडा, आपका लेमडा लेमडा 1, क्या आ गया x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली b आपका आ जाएगा y1 प्लस y2 बाई 2। तो मिड पॉइंट का जो आपका फॉर्मूला आया वो क्या आया, x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर x1 अलग से, x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। इसमें एक क्वेश्चन CBSE ने पूछ रखा था कि आप लोग बताएं, ट्रायंगल का उसने तीनों साइड दे रखा है, ट्रायंगल का तीनों साइड दे रखा है और सभी का तीनों साइड का मिड पॉइंट दे रखा है, ठीक है। और आप लोगों को ये बताना है कि अच्छा, थोड़ा उसका एप्लीकेशन देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला का, कि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, इसका नाम बताना है। एक ट्रायंगल ले लेते हैं, अभी मुझे नहीं पता ये कौन सा ट्रायंगल है, जिसका कि वर्टेक्स है 1 4, बी है -2,3, सॉरी इरेजर, हाँ ये कोई दूसरे क्वेश्चन का मैंने पॉइंट उठा लिया था, सॉरी। ये है हमारा 4,-2, 4,-2, ये CBSE 2024
21 में आया, MCQ में आया है, ठीक है। 4 कॉमा -2, 7 कॉमा -2 और 7 कॉमा 9, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या है? इक्विलैटरल आइसोसेलेस राइट एंगल और आइसोसेलेस एंड राइट एंगल। जल्दी से आप लोग डिस्टेंस निकाल लीजिए, डिस्टेंस ही से पता चल जाएगा। तो आपका ए बी हो जाएगा, दिस इज एक्चुअली ए सी, दिस इज एक्चुअली ए सी। तो आपका ए सी हो जाएगा √7 - 4, 3 का स्क्वायर 9 + 2 11 का स्क्वायर, 4 - 2 है ना, एक बार श्योर हो लेता हूँ। हाँ 4 - 2, हाँ ये कितना हो जाएगा? √7 - 7 0 का होल स्क्वायर प्लस 9 + 2 11 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? √7 - 4 3 का होल स्क्वायर और -2 -2 0 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली आपका आ गया 3 यूनिट, ये आ गया 11 यूनिट और ये आ गया √121 + 25, 121 प्लस नहीं ये 9 है 130, ये आ गया √130। क्या पाइथागोरस लग रहा है क्या? पाइथागोरस 121 9, हाँ पाइथागोरस लग रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें कि ये आपका 9 हो गया, ये 11 हो गया, नॉट 9 एक्चुअली, दिस इज 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, मतलब √130, ठीक है। CBSE 2021 का क्वेश्चन था ये, सेक्शन फार्मूला और मिड फार्मूला ये हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसका कि हम लोगों को इसमें ट्रायंगल का तीनों पॉइंट दिया रखा था और मिड पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन होगा कहीं पर। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अच्छा ये मिड पॉइंट पूछ रहा है, 2021 का क्वेश्चन है। फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ -3, -9, -3, एंड -6, -4। आप लोग मिड पॉइंट बता सकते हो? सिंपल है, -3 और -6 को जोड़ देंगे -9 हो जाएगा, और 9 और 4 को जोड़ देंगे 5 हो जाएगा। दिस इज आवर मिड पॉइंट। आई होप आप लोगों ने सीखा होगा अच्छे से, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन कराने से पहले मैं चाहूँगा कि अपने टॉपिक, मैंने कुछ टॉपिक का नाम लिया था, वहाँ पे आ जाऊँ। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सारी बातें जो भी लिखी हुई हैं इसी पे करा देता हूँ। बोलिएगा तो नया स्लाइड ले लेते। हाँ, तो ये जितनी बातें हैं सब की सब किसकी बातें हैं? ट्रायंगल की बातें हैं, बातें हैं ट्रायंगल की बातें हैं। इसको उठा के मैं यहाँ पे ले आया। तो अब आपका ये ए है, ये बी है, ये सी है। सबसे पहला सेंट्रॉइड क्या होता है? ये x1 y1 है, मतलब जहाँ पर ट्रायंगल को हम लोग होल्ड कर सकें, अगर फिंगर पे उठाएं, है ना, जहाँ पर तीनों का भार हो। जैसे ये हमारा पेन है, तो इसका कहीं पर एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा जहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो वैसे ही इसका कहाँ पर होगा? तो इसको हम लोग जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जी। सेंट्रॉइड भी नाम है का, दो नाम है, एक है सेंट्रॉइड, एक है सरकम सेंटर। तो और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है कि ये 2:1 में डिवाइड होता है। तो जी का वैल्यू जो हो जाएगा वो बहुत ही आसान है, वो है तीनों का सम वर्टेक्स का, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। आई होप बहुत ईजी है। हाँ, एक प्रॉपर्टी है कि AG/AP बोलते हैं, तो ये 2:1 रेशियो में कट करता है। यहाँ से भी अगर कोई जी, ये जी पॉइंट गुजर रहा है, तो यहाँ पर नाम देते हैं क्यू, मतलब AG/PG इज इक्वल टू BG/QG।
इज इक्वल टू 2/1, तीसरा वाला को भी वो वैसे ही सेटिस्फाई करेगा, मतलब EG बाई, को R नाम दे देते हैं, RG इज ऑल्सो 2:1। तो ये मेरा सेंट्रॉइड हुआ। अब हम लोग आते हैं सरकम सेंटर पे। तो सरकम सेंटर हमारा होता है, कोई ट्रायंगल है और कोई सर्कल है। तो वैसा सर्कल जो सर्कल ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब कर दे, क्या कर दे, सरकमस्क्राइब, ठीक है। तो पहले अगर सर्कल बनाए और फिर अगर हल्का हल्का सा तीनों जगह पे टच करे, टच कराना है, मतलब सरकमस्क्राइब करा देना है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ABC। तो ये कहलाएगा सरकम सेंटर, सरकमस्क्राइब कर दिया है बाई सर्कल, किसको, ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब किया गया है। तो ये सरकम सर्किल कहलाता है। निकलता कैसे है तो वो आप लोगों को अभी नहीं पढ़ना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी, ये चीज़ याद रखिएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे ये मीट होगा वही मेरा हो जाएगा सरकम सेंटर। ओके, अब आते हैं जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट पे। फिर था मेरा इन सेंटर। तो इन सेंटर एक्चुअल में क्या होता है कि इन सेंटर वो हुआ जो जैसे सर्कल है, ठीक है, और एक ट्रायंगल उठा लिए जो इंस्क्राइब्ड करे, मतलब ट्रायंगल बड़ा वाला लेते हैं तो सर्कल को इंस्क्राइब्ड कर दे, सर्कल बिल्कुल इसके अंदर आना चाहिए। मैंने इसको ले लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, वो छोटा कर दिया, कैसे होगा, हाँ हो रहा है, उठा के अगर इधर ले आओ, तीनों को टच कर दे, थोड़ा सा और अगर बड़ा कर दूँ, तीन को टच कर जाएगा, हाँ ठीक है, तीनों को टच करे एग्जैक्टली। तो आपका ये ट्रायंगल हो गया ABC। ये पॉइंट कहलाएगा इन सेंटर, क्या कहलाएगा, इन सेंटर। ये पॉइंट I से डिनोट होता है, ठीक है। इसका सीधा सीधी फार्मूला है, ये A पॉइंट है, ये B है, डिस्टेंस है, मतलब दो साइड्स का लेंथ है ट्रायंगल के। तो आप लोगों का इन सेंटर का फार्मूला बहुत ही सिंपल है, I इज इक्वल टू I बराबर AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C, ठीक है। सिमिलरली I का Y कोऑर्डिनेट हो जाएगा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। ऑर्थो सेंटर इसी में करा देता हूँ। अच्छा, ये किससे मिलकर बनता है, सब कुछ ना किससे मिलकर बनता है। तो एक्चुअल में ये मिल के बनता है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। ये इधर निकल गया, इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट कर देता हूँ, हाँ, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किससे मिलके बनता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर। और ये ऑब्वियस है कि जब दो से टच किया तो तीसरे से भी टच करेगा ही करेगा, ये ऑब्वियस है ना, मतलब सॉरी, वो दोनों पॉइंट के बीच का एंगल इसका सेम है, इसका थीटा सेम है। एंड लास्टली अभी हम लोग जो देखेंगे वो है ऑर्थो सेंटर, ठीक है। ये इसका सिर्फ एक झलक देख लेते हैं, शायद इस वर्ड से फेमिलियर होना चाहिए, जब तीन जान रहे हैं तो एक जानने में क्या हर्ज है। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, एल्टीट्यूड इसे कहते हैं जो कि सामने वाले साइड पे बिल्कुल परस्पर लंब हो, मतलब परपेंडिकुलर हो, उसको इससे मतलब नहीं है भैया हम मीट कर रहे हैं कि नहीं, बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, वो सब कुछ नहीं, बस परस्पर क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आई होप ये 90 डिग्री का साइन है, आप लोग सब जानते हैं, परस्पर। तो ये किससे मिलकर बनता है, एल्टीट्यूड से, एल्टीट्यूड को कहते हैं, दिस इज
ऑर्थो सेंटर। एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि ट्रायंगल अगर इनइक्वालिटी है, ट्रायंगल इज नॉन इक्वलिटी मीन्स इक्विलैटरल, अगर ट्रायंगल हमारा इक्वी लैटरल है तो सारा का सारा को इनसाइड हो जाता है। मतलब ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर, सबका सब क्या हो जाता है, एक ही जगह पे आ जाता है, मतलब कि वो इनसाइड हो जाता है। और दूसरा बात कि ये आपस में, ये लाइन है तो ये आपस में कुछ एक परस्पर एक रेशियो से बढ़ते हैं। दिस इज ओ, दिस इज एन, दिस इज जी, दिस सी। पार्ट को आप लोग क्या भी सकते, मिटाने का नहीं आ रहा है क्योंकि ये एक शेप है, ये कोई बात नहीं है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी 2 यूनिट, यहाँ की ओ एन, एन क्या है, तो ये आप लोगों को 10th में नहीं पढ़ना है, 11th में पढ़ना है, 9 पॉइंट सेंटर, इसलिए से हम लोग छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 1 यूनिट। तो ऐसा भी होता है कि ऑर्थो पता है तो जी पता है तो सी निकल जाएगा, वैसा वैसा, इसमें आई का कोई रिलेशन नहीं है। अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है ये सब क्या हो जाएंगे, को इनसाइड, तब एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे। एक प्रॉपर्टी और मैं बताता चलूँ जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है परपेंडिकुलर ट्रायंगल के हिसाब से। ये देखिए आपका परपेंडिकुलर ट्रायंगल है, इसका जो सरकम सेंटर होगा, इसका जो सेलेक्ट किया मैंने, इसका जो जो सर्कल इसको सरकमस्क्राइब्ड करेगा वो यहाँ यहाँ इसका सेंटर होगा। मतलब ये डिस्टेंस r/2 होगा, ये डिस्टेंस भी r/2 होगा, और ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा। ऑर्थो सेंटर क्यों, क्योंकि अल्टीट्यूड जहाँ पे मिलता है वो ऑर्थो सेंटर हो गया परपेंडिकुलर डालने पे। बोलेगा सर वो तो वहाँ से लंब परपेंडिकुलर डालते हैं ना, यहीं से तो परपेंडिकुलर डाल रहे हैं क्योंकि एक ही लाइन तो होता है जो कि परपेंडिकुलर होता है। ये मेरा सरकम सेंटर होता है। और इन सेंटर हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, इन सेंटर ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम लोग ऐसा बना देते हैं, ठीक है। आई होप टॉपिक समाप्त हुआ। और सरकम सेंटर डिपेंड करेगा हमारा, हाँ सेंट्रॉइड भी हमेशा ट्रायंगल के अंदर होगा। इन सेंटर एंड सेंट्रॉइड मस्ट बी ऑलवेज लाइज इनसाइड द ट्रायंगल, बट सरकम सेंटर मे लाइज इनसाइड और आउटसाइड डिपेंडिंग, और ऑर्थो सेंटर डिपेंडिंग अपॉन द, अगर ट्रायंगल एक्यूट है तो अंदर होगा, अगर ऑब्ट्यूज है तो बाहर होगा। जैसे एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल बना लें तो इसका ऑर्थो सेंटर कोई पूछे तो परपेंडिकुलर डालेंगे यहाँ से। ट्रायंगल एक्चुअल में मेरा यही है लेकिन यहाँ पर ऑर्थो सेंटर हो जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे, अब ऐसे ही इससे डालेंगे इधर बाहर हो जा रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने समझा और इन्जॉय भी किया होगा। कुछ चीज़ें हैं जो कि 10th क्लास से NTSC में आप लोगों को काम आएगी, या फिर आप लोगों को जो भी एग्ज़ाम देते हैं ओलंपियाड NTSC वगैरह में अगर कुछ एक्स्ट्रा लगा हो, लेकिन मैंने कोशिश किया है 95% टू दी सिलेबस बताने का, 5% थोड़ा सा इधर उधर हुआ है, तो आप लोगों को वो सारा का सारा काम की ही चीज़ें हैं, ठीक है। साथ देने के लिए शुक्रिया, थैंक्स। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे टॉपिक्स और मज़ेदार वीडियोस के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।